हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023। तो 2022 का भी करवाएंगे, उससे पहले का भी करवाएंगे, लेकिन अभी जो हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं वो 2023 का है। तो इस वीडियो में हम पूरा ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करवा देंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन करवाएंगे। तो अभी इस वीडियो में केवल आपका ऑब्जेक्टिव का ही हो पाएगा। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर से कितना आता है। 2022 का भी करवाएंगे, उससे पहले का भी करवाएंगे, तब तो पता चल ही जाएगा ना। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। और हाँ, एक बात और बता देना चाहते हैं, सब्जेक्टिव में आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप लोग ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव को पढ़िए। सब्जेक्टिव आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। अगर सब्जेक्टिव के लिए हमको अगर 10 दिन भी आप लोग टाइम दोगे ना, तो 10 दिन में हम कंप्लीट करवा दूँगा। सब्जेक्टिव में कुछ नहीं रखा रहता है, सब्जेक्टिव फिक्स रहता है कि इससे आता है, इस एक्सरसाइज से आता है। तो वो एक्सरसाइज कर वो करवाने में हमको कितना देर लगेगा, 10 दिन लगेगा भी नहीं। तो सब्जेक्टिव में आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पढ़ते जाना है, प्रीवियस ईयर देखना है, तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और मैं जो असाइनमेंट करवाता हूँ उसको आप लोग देखते जाइएगा, तब आप लोगों का क्लियर होते जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं प्रीवियस ईयर 2023 का क्वेश्चन। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन रहेगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करने वाला रहेगा। क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन, यार दिया गया रिलेशन दिया गया, ऑन द सेट, सेट भी दिया गया। बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, चेक करके बताना है। तो एक एक करके हम रिकॉल कर दे रहे हैं। रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं, तो रिफ्लेक्सिव हम लोग उसको बोलते हैं जो सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है, सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है, अगर सबका डबलेट, डबलेट मतलब ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, अगर सबका डबलेट अगर आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनना है। अगर सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट अगर आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो क्या रिफ्लेक्सिव है, मतलब ये ए का डबलेट ए है, कहीं दिख रहा है नहीं, तो आगे चेक नहीं करेंगे, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आप सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक बोलता है, सिमेट्रिक के लिए सेट नहीं देखना होता, सिमेट्रिक के लिए केवल देखना होता है रिलेशन। रिलेशन के अंदर जितना भी ऑर्डर पेयर है सबका उल्टा अगर उसके अंदर मौजूद हो जाता है, तो उसको हम लोग सिमेट्रिक बोलेंगे। जैसे ए बी का उल्टा कहीं दिख रहा है, तो हाँ बी ए दिख रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे, बी सी, तो बी सी का उल्टा क्या दिख रहा है, तो हाँ सी बी दिख रहा है। फिर बी ए, तो बी ए का उल्टा ए बी भी है। फिर सी बी का उल्टा बी सी, मतलब सबका उल्टा प्रेजेंट है कि, तो इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। मतलब फिर से हम बोलते रहे, रिफ्लेक्सिव सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट आर के अंदर बिलोंग होना चाहिए, अगर वैसा है तो हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन को देखना पड़ता है सिमेट्रिक में रिलेशन के अंदर जितना भी ऑर्डर पेयर है सबका उल्टा अगर उसके अंदर मौजूद है तो उसको सिमेट्रिक बोलेंगे। अब ट्रांजिटिव का भी चर्चा कर ही देते हैं, यहाँ अगर ट्रांजिटिव नहीं है लेकिन फिर भी हम एक बार चर्चा कर देते हैं। दो गो ट्रांजिटिव के लिए दो गो ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है आर के अंदर से, दो गो ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है आर के अंदर से, जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर का वहीं से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए, मतलब बी से स्टार्ट होने वाला। तो बी से स्टार्ट होने वाला बी सी है। अब हम लोग को चेक करना फर्स्ट और लास्ट, ए सी, क्या ए सी आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, ए सी आर के अंदर है, कहीं नहीं है। तो मतलब ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, ट्रांजिटिव में दो गो ऐसा ऑर्डर पेयर आर के अंदर से लेना है, रिलेशन के अंदर से लेना है, जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का वहीं से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए। और फर्स्ट और लास्ट अगर आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो उसको हम लोग ट्रांजिटिव बोलेंगे। बहुत रिकॉल कर दिए। अगर आप लोगों को ज़्यादा अगर उसमें सीखना है तो हम जो असाइनमेंट करवाए हैं वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो ये फिलहाल क्या है, सिमेट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो लॉन्ग हो सकता है लेकिन हम पूरा डिटेल में बता देंगे। क्या है, फंक्शन दिया गया रियल टू रियल, एफ एक्स बराबर दिया गया 5x+4, देन एफ इनवर्स एक्स। तो कुछ नहीं करना है, एफ एक्स को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। तो वाई बराबर क्या है, वाई बराबर 5x और प्लस में 4। अब ये y इज इक्वल टू दिख रहा है ना, अब हम लोग को प्रयास करना है कि x इज इक्वल टू लाने का, मतलब x इज इक्वल टू लाना है। तो इस 4 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा y माइनस में 4 इज इक्वल टू 5x। अब x का मान निकालेंगे तो 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर y माइनस में 4 और बटे में क्या हो जाएगा 5। तो क्या इस यहाँ तो y कहीं नहीं दिख रहा है लेकिन x दिख रहा है, तो y की जगह अगर हम लोग x रिप्लेस कर दें
y की जगह अगर x रिप्लेस कर दे तो क्या हो जाएगा, x माइनस में 4 और बटे में 5। तो ये क्या कहीं दिख रहा है, केवल कुछ नहीं किए, केवल y की जगह x रख दें, मतलब वेरिएबल की जगह वेरिएबल रख दिए। तो x माइनस 4/5 मतलब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। मतलब जो y बराबर दिया गया है उसको हम लोगों को x बराबर निकाल देना है, तो वही उसका इन्वर्स हो जाता है। ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा था, फॉर एनी ऑपरेशन स्ट्रिक बी डिफाइंड थीटा एज ए स्ट्रिक बी इज इक्वल टू डिफाइंड है a + b/3। तो ए की जगह दिया गया है 1 और बी की जगह क्या दिया गया 2। बस इस जो दिया गया है ए स्ट्रिक बी जो डिफाइंड है उसमें हम लोगों को रख देना है। तो ए की जगह क्या दिया गया 1, बी की जगह 2, तो यहाँ रख देंगे 1 प्लस बी की जगह 2 है और डिवाइडेड बाय क्या है 3। तो 3 ऊपर में जोड़ेंगे 3 और बटे में आ जाएगा 3, कटेगा तो कितना आ जाएगा 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। अगर माइनस अगर बीच में रहता, क्या बोल रहे हैं हम डिटेल में थोड़ा पहुंच जा रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। साइन इनवर्स अगर बीच में माइनस रहता तो माइनस को बाहर निकाल के हम लोग साइन इनवर्स √3/2 लिखते, लेकिन यहाँ माइनस नहीं दिया गया तो डायरेक्ट सोचना है साइन इनवर्स कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो 60 डिग्री मान, 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, तो π/3 बोलते हैं। तो मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से मतलब ये जो फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है, हम लिख के बता दे रहे हैं। 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला होता है, तीनों में एगो 100% रखिए क्या ही जाएगा। साइन के टर्म में क्या होता है, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस में x², यही ना होता है। कॉस के टर्म में क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 - x² बाय 1 + x²। जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। फिर टेन के टर्म में क्या होता है, तो टेन के टर्म में होता है टेन इनवर्स 2x/1 - x²। जो साइन का होता है वही टेन का होता है, लेकिन नीचे में क्या होता है तो माइनस। तो ये 3 को याद रखना है। तो यहाँ क्या दिया गया है कि कॉस इनवर्स 1 - x² बाय 1 + x² किसका फॉर्मूला होता है, तो 2 tan इनवर्स x का, मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम मैट्रिक्स से बता देते हैं कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछा जाता है। एक वो रहेगा आप लोगों को मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई बाय ए स्केलर, एक रहेगा प्रॉपर्टी से ट्रांसपोज वाला प्रॉपर्टी से, और फिर आगे बढ़ेंगे तो बता देंगे। चलिए यहाँ मल्टीप्लाई करने का है तो 3 और स्केलर दिया गया, मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 6। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि अगर मैट्रिक्स में रहेगा तो सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 को 1 से करेंगे 3 को 2 से, 3 2 जा 6, 3 से 9 हो जाएगा, 3 को 6 से 6 18, मतलब ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ ए एंड बी आर द 2 स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए + बी का ट्रांसपोज। यहाँ प्रॉपर्टी वाला से एक क्वेश्चन 100% रखिए कि ये वो आ जाएगा। प्रॉपर्टी जो 4 को प्रॉपर्टी आप लोगों को एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, वो चारों प्रॉपर्टी को आप लोग देख के जाइएगा कौन कौन है। तो ये वो तो यहाँ हम बता दे रहे हैं, ए + बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और प्रॉपर्टी हम यही साथ ही साथ बताते चल रहे हैं ताकि आप लोग अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज रहे, ट्रांसपोज को टी से भी दिखाया जाता है या तो फिर डैश, तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज रहेगा तो हो जाएगा उल्टा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इंटू वाला में हमेशा उल्टा चलता है, इंटू ए इंटू बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। एक और है, 4 वो है, वो चारों को आप लोग देख लीजिएगा। एक के इंटू ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, के बाहर सिंपली निकल जाएगा और ए का क्या हो जाएगा ट्रांसपोज। एक वो और है माइनस वाला, तो बीच में माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो x और y का मान निकालिए, देन वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ से क्या करना होगा, y का तो मान, अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो मतलब क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब उसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होगा। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल, तो मतलब यहाँ y बराबर क्या होगा 3, y बराबर 3। यहाँ तो सिंपली दिख रहा है कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, मतलब यहाँ का ये कौन है 2 2, यहाँ का 2 2 के बराबर होगा, यहाँ का ये 1 1, यहाँ के 1 1 के बराबर होगा। या तो आप इसको इक्वेट कर सकते हो A12 को A12 के साथ, बात सेम ही, x + 3
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे 7 माइनस 3 यानी 4, तो x का मान आ गया 4 और y का मान क्या आ गया 3, मतलब ऑप्शन नंबर 1। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि नहीं दिख रहा है कि x प्लस वाई यहाँ भी है, वाई जेड यहाँ है, जेड एक्स यहाँ है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अगर R1 में R2 को अगर ऐड कर दें, क्या बोल रहे हैं R1 में R2 नहीं, R2 में R3, अगर ऑपरेशन लगा दें R2 में चेंज करके R2 प्लस R1 कर दें, मतलब R2 प्लस R3, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 तो ऊपर में है, हम लोग R2 में चेंज नहीं कर रहे हैं, ना ही तो R3 में चेंज करें, तो R3 को भी जैसे ही तैसे ही लिख देते हैं। हम लोग चेंज किस में कर रहे हैं R2 में, तो R2 में अगर हम लोग चेंज करेंगे क्या R2 और R3 को जोड़ दे रहे हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ भी हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं ना, यहाँ लिखने के बजाय हम लोग डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट में एक रो एक कॉलम से कॉमन लिया जाता है ना, तो सब जगह अगर सेम रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस वाई और प्लस में क्या हो जाएगा जेड, तो इसको कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या आ गया 1, यहाँ क्या आ गया 1, यहाँ क्या आ गया 1। और हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से कि अगर दो रो या तो दो कॉलम आपस में अगर बराबर हो जाए, तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाता है, तो 0 हो जाता है। तो इसका डिटर्मिनेंट पूरे का हो जाएगा 0 इंटू समथिंग, मतलब 0, मतलब ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर माइनस लगा के, तो कॉस को कॉस से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और बीच में होता है माइनस, और यहाँ माइनस पहले से दिया गया तो माइनस माइनस प्लस, साइन को साइन से गुना करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब ये रिलेशन तो आप लोगों को 10 ही से पता हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों को घबराना नहीं, जैक बोर्ड में जो है बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना आप सोच नहीं सकते उतना इजी रहता है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए 10x स्क्वायर, 10 स्क्वायर एक्स नहीं दिया गया, 10x स्क्वायर दिया, एक्स पर स्क्वायर, अगर ऐसे दिया रहता, अगर 10 स्क्वायर क्या बोल रहे हैं 10 स्क्वायर अगर ऐसे x दिया गया था तो तब दूसरा चीज़ था, यहाँ 10 स्क्वायर एक्स नहीं दिया बल्कि 10x पर स्क्वायर दिया, तब इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर देने का काम करता है, तो सेक उसका कपल क्या है सेक, तो सेक स्क्वायर ये x, तो x की जगह क्या है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, पहले क्या होता है पावर, तो पावर यहाँ नहीं है, यहाँ पावर एक्चुअल में कब रहता है जब 10 पर रहता है, तो पावर नहीं है फंक्शन, तो 10 का फंक्शन का कर दिए। अब एंगल, तो एंगल में क्या है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा इंटू में 2x, अब 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी में, ये 2x को आगे कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे होते रहता है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस स्क्वायर। यहाँ से भी 2022 में भी पूछा, 2023 में भी पूछा, 2022 में पूछा था कॉस इनवर्स एक्स का, 2023 में पूछ दिया साइन इनवर्स एक्स का, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट करते रहता है, आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी तो नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर के आप करके जाओगे तो और हम जो असाइनमेंट देंगे उसको आपको करके जाना है। चलिए तो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए सबका इक्वल कर देते हैं, कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाता, अगर कॉस रहता तो 10 रहता तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर कॉट रहता तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस यही चार ही को इंपॉर्टेंट है, सेक और कोसेक का नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, लॉग ऑफ सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो सबसे पहले लॉग करेंगे, तो लॉग क्या बोलता है पीछे वाला नीचे हो जाता है, तो लॉग एक्स का होता है 1/x, तो एक्स की जगह सेक एक्स है तो सेक एक्स। अब फिर सेक एक्स का करना पड़ेगा, तो सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू में क्या होता है तो 10x, यही ना होता है। तो सेक एक्स और सेक एक्स बहुत प्रेम से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या चीज़, तो 10x बच जाएगा ना, तो 10x मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब dy/dx फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ थीटा दिख रहा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो dx बटे में डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देंगे, कोस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस को हम लोग आगे ही लिख देते हैं माइनस साइन थीटा।
ये आ गया डी एक्स बटे डी थीटा। अब पूछ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, तो अगर वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में। डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स नहीं होगा थीटा होगा, थीटा पर दिया गया मतलब थीटा दिया गया। अब हम लोग को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी थीटा बटे डी एक्स बाई डी थीटा कर देंगे, तो डी थीटा कैंसल एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो ये कॉस थीटा को ऊपर में रखेंगे और माइनस ये साइन थीटा को नीचे में रखेंगे, ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस तो रहेगा ही। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉस बाय साइन कॉट होता है, तो कॉट, तो हम लोगों को क्या आ गया, माइनस कॉट थीटा आ गया। माइनस कॉट थीटा कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ 14 नहीं है क्या, हाँ 14 कर ली, 15। देखिए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, एक आध दो क्वेश्चन जो ऐसा होता है ना, जो एग्जामिनर ने स्टूडेंट को चेक करने के लिए अपने से एक आध को क्वेश्चन डाल देता है। अब आप बोलोगे ये तो बुक में नहीं दिखता है कहीं क्वेश्चन, तो एक क्यों दे दिया, वो एग्जामिनर जांच करना चाहता है। अगर वो सब क्वेश्चन अगर बुक ही से दे दे, एक आध, देखिए एक आध को हर बार अपने से डालता है, एक को या तो दो को अपने से डालता है। एग्जामिनर चेक करना चाहता है स्टूडेंट केवल रट्टा मार के आया है या फिर अपना कुछ नॉलेज है, तो इसके लिए वो एग्जामिनर अपने से डाल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी वाई बाई एक्स। याद रखना है, अगर इस फॉर्मेट में रहेगा, जैसे एक्स के पावर 3 अगर इस फॉर्मेट में दे दे, वाई के पावर 2 इज इक्वल टू है एक्स प्लस वाई के पावर 5, अगर इस फॉर्मेट में दे दे, याद रखना है इस फॉर्मेट में अगर दे देगा तो इसका आंसर हो जाएगा वाई बटे एक्स, मतलब पीछे वाला बटे नीचे वाला, मतलब वाई बटे में एक्स, याद रखना है वाई बटे में एक्स। हाँ अगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम टेलीग्राम में वहाँ हम लोग सेंड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, स्लोप ऑफ कर्व। तो अगर स्लोप ऑफ कर्व, ये तो इस बार पूछने जाने वाला नहीं है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। चलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट आप लोगों को हटा दिया है, नॉर्मल हटा दिया है, फिर भी हम तुरंत डिस्कस कर देते हैं स्लोप ऑफ कर्व। जैसे अगर अगला साल आने वाला बच्चा अगर कहीं देखेगा स्लोप ऑफ कर्व वाई स्क्वायर बराबर एक्स, तो सबसे पहले अगर स्लोप ऑफ कर्व निकालना रहे, मैक्सिमम मिनिमा निकालना रहे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना रहे, हमेशा डिफ्रेंशिएशन आपको ज़रूरत पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन। तो चलिए डिफ्रेंशिएशन करते हैं। वाई स्क्वायर का 2y, वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का वो डिफ्रेंशिएशन 1 ये हो गया। अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे 2y इधर नीचे आ जाएगा, तो ओवरऑल आ जाएगा 1 बटे में 2y। अब बोल रहा है 8 किस पर, तो 8 1 1 पर, अब 1 1 पर बोल रहा है, तो y का मान यहाँ क्या है, y का मान 1 है, तो यहाँ रख देंगे 1/2 इंटू 1 यानी क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ कर्व, तो 2 इंटू में 1 यानी 1/2 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। मतलब यहाँ स्लोप ऑफ देना चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट या तो नॉर्मल, तो वो चीज़ नहीं दिया गया, तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट। अगर कुछ नहीं दिया तो समझ लेना टेंजेंट ही, अगर नॉर्मल दिया रहेगा तो स्पेशलिस्ट यहाँ बोला रहेगा नॉर्मल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में स्लोप ऑफ नॉर्मल। देखिए यहाँ बोल दिया गया, यहाँ टेंजेंट नहीं बोला, तो अगर टेंजेंट उसको पूछना रहेगा तो टेंजेंट नहीं लिखेगा, लेकिन अगर नॉर्मल पूछना रहेगा तो नॉर्मल उसको लिखना जरूरी होगा। तो यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना है। तो जल्दी बता देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x², अच्छा पावर उतरेगा पावर में कम, तो 2 दूनी 4 कर देते हैं सिंपली, फिर 4x प्लस में 3 साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, यही ना होता है। अब बोल रहा है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, उसके बाद -1 बटे में स्लोप ऑफ टेंजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ बोला है 8x इज इक्वल टू 0, तो जहाँ x है वहाँ 0 रख देते हैं, तो 4 इंटू 0 प्लस में 3 cos 0 का मान क्या होता है, x के जगह 0 रखेंगे, cos 0 का मान होता है 1, तो ये तो पूरा 0 खत्म हो जाएगा, तो 3 आ गया। तो ये स्लोप ऑफ क्या आया, नॉर्मल आया क्या, नहीं टेंजेंट आया 3। अब हम लोग जानते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर क्या होता है -1 बटे स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट क्या है 3, -1 बटे 3 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो अगर ये चीज़ आप लोगों को इंटीग्रेशन नहीं आता होगा तो आप उल्टा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो किसका डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो tan x का होता है ना, तो tan x प्लस में c,
क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना है। अगर आप लोगों को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बाय द वे अगर भूल गए हो, ठीक है, तो ऐसे दिमाग लगाना है कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, तो 10x का, तो 10x तो यहाँ बैठा हुआ ना, तो 10x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन में अधिकतर फॉर्मूला से ही क्वेश्चन रहता है। यहाँ क्या दिया गया, सेक स्क्वायर एक्स बाय कोसेक स्क्वायर एक्स। चलिए इसको भी हम डिटेल में सॉल्व करवा देते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ क्या हो जाए 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स, इसको लिख देते हैं। और कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, कोई को बोलेगा आप कैसे सोच लिए यहाँ ऐसे लिखना है सर, तो हम सोचे ना दोस्त कि ऑप्शन में सब जगह क्या दिख रहा है। वैसे भी इसको कैलकुलेशन आप लोग किए होंगे, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, सब जगह दिख रहा है 10। तो यहाँ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से 10 आ जाता है, हम लोगों को काम बन जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स, और बटे में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, यही ना होगा सबसे नीचे वाला। अच्छा 1 बाय कोस, ठीक। तो साइन बाय कोस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 10 स्क्वायर एक्स। मतलब साइन एक्स बटे कोस एक्स क्या होता है 10x, तो 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर ना होगा 10 स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स नहीं है, अगर सेक स्क्वायर रखता तो डायरेक्ट 10 लिख देते। अब हम वो फॉर्मूला आप लोगों को बताना नहीं गया है ट्रिक से, लेकिन फिर भी हम बता देंगे। तो 10 स्क्वायर एक्स है, तो स्क्वायर 10 रखता नहीं बल्कि वो देता है। 10 स्क्वायर कभी रखता नहीं है, 10 पर स्क्वायर कभी रहता नहीं है, वो देता है किसको, तो सेक को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अपने आप में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1। ये 10 बोलेगा कि हम स्क्वायर रखते नहीं हैं, हम स्क्वायर रखते नहीं बल्कि देने का काम करते हैं। किसको, डिफरेंशिएशन में आप लोग पढ़े थे ना कि 10 स्क्वायर देने का काम करता है, किस पर, तो अपना कपल पर, मतलब 10 सेक पर स्क्वायर देता है। तो यहाँ 10 पर स्क्वायर आ गया, तो 10 स्क्वायर रखता नहीं बल्कि वो देता है। तो ये बोलेगा कि हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट कर लेगा। आप तो सेक स्क्वायर रखता है ना, तो सेक स्क्वायर रखता है, तो अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 10x होता है, ठीक है। माइनस यहाँ वेरिएबल x का है तो 1 का हो जाएगा x, और प्लस में c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई होप। मतलब ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 9 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इंटू में dx, ठीक है। तो नीचे में बिना रूट होता है 1/2a log। आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, नीचे में बिना रूट 1/2a log, नीचे में बिना रूट 1/2a log। लेकिन एक्सेप्शन, अगर बीच में अगर प्लस आ गया तो समझ लेना वो 10 वाला होता है। तो 1/a, ये की जगह क्या है, तो मतलब 3, 10 इनवर्स x बाई ए, तो x की जगह तो x ही रहेगा, a की जगह 3 है तो 3 लिख देंगे, और प्लस में c। इंटीग्रेशन में बाद में कांस्टेंट आता है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉर्मूला सबसे पहले रूट अंडर, यहाँ लिख देते हैं 4 का स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर dx। अब फॉर्मूला देखिए हम कैसे रटवाते हैं, नीचे में रूट हो या तो लॉग या तो साइन, नीचे में रूट या तो लॉग होगा या तो साइन होगा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव रह गया, क्या बोले, अगर नीचे में रूट हो तो समझ लेना लॉग होगा या तो साइन होगा। तो साइन कब होगा, जब एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव होगा, तो बाकी सब में मतलब बाकी सब में क्या हो जाएगा, तो लॉग हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव है तो साइन होगा, तो साइन इनवर्स ये एक्स बाई ए, तो एक्स की जगह तो एक्स ही रहेगा, ए की जगह क्या है 4, तो 4 लिख देंगे, और प्लस में सी, साइन इनवर्स x/4, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग डिग्री। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा सवाल है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग द रेट। अब आप लोग कैसे पहचानोगे कि क्या दिया नहीं दिया, तो यहाँ देखना है डी आर तो सभी लोग जानता है कि हाँ डी आर दिया रहता है। क्या बोल रहा है, रेडियस दिया गया है, तो कोई को बोलता है कि नीचे में dr/dt होगा कि ds होगा कि dp होगा, क्या होगा, हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो पहचानेंगे कैसे, तो देखना है यहाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया है, तो सेकेंड दिया गया है, इसका मतलब सेकेंड किसका यूनिट होता है, टाइम का, तो dr/dt दिया गया है। बात को ऐसे समझना है, इसके यूनिट से समझ लेना है कि क्या दिया है, क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। तो dr/dt क्या दिया गया है 0.3। ये सब यूनिट अभी हम लोग नहीं लिखेंगे, ऑप्शन से पता चल जाएगा 0.3। अब बोल रहा है द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब क्या, dp/dt पूछ रहा है, वो dp/dt पूछ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी पी
पी मतलब पेरीमीटर, तो सर्कल का बात हो रहा है यहाँ पर। तो सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई और आर, और नीचे में क्या है dt। ये चीज़ हो गया। अब 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे और आर का डिफ्रेंशिएशन इधर लिख दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है। 2 पाई को बाहर निकाल दिए और आर का डिफ्रेंशिएशन dr/dt, यही ना होगा। कांस्टेंट को केवल बाहर निकालें, अभी तक हम लोग कुछ नहीं किए। अब 2 पाई को 2 पाई रहने देते हैं और dr/dt का मान दिया गया 0.3, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.6 पाई। तो 0.6 पाई तो एक ही को ऑप्शन ही दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 ये हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 23, चलिए लिमिट वाला आ गया। तो एक्स स्क्वायर का सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन, पावर एक जुड़ता है तो जुड़ता है तो 2 और 1 3 हो जाएगा। उसी पावर को कहाँ लिखते हैं, नीचे, और लिमिट वाला है यहाँ प्लस में सी नहीं लगाना है, ए और बी, ठीक है। कांस्टेंट किसी पर इफेक्ट नहीं करता है तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो एक बार अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा बी का क्यू, यही ना होगा, और माइनस में 3 को हम लोग नीचे वाला को बाहर निकाल दिए, माइनस में लोअर लिमिट, तो एक्स की जगह लिमिट रखना है ना, तो ये का क्यू। अब देखना है कि बी का क्यू माइनस में ए का क्यू और बटे में 3 कहाँ दिया गया है, ये 3 फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या दिक्कत है, मतलब ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में। 24 ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, 1/1 + x² होता है डिफ्रेंशिएशन किसका, तो 10 का। तो यहाँ इंटीग्रेशन दिया गया तो किसका इंटीग्रेशन है, तो 10 का होगा ना, तो 10 इनवर्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट लगाना है 1 और √3। अब आप लोगों को पता होना चाहिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 इनवर्स √3 माइनस 10 इनवर्स 1, यही ना होगा। अब 1 बाय मतलब 10 इनवर्स √3 कितना डिग्री मान होता है, इधर कर दे रहे हैं, 10 इनवर्स √3 कितना डिग्री मान होता है, तो 60 डिग्री। 60 डिग्री रेडियन में बोलते हैं π/3, माइनस में 10 इनवर्स 1 है तो 1 कितना डिग्री मान होता है, तो π/4। अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे, आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो एलसीएम लेके आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, π/12 आ जाएगा। यहाँ जगह नहीं बच पा रहा तो हम सॉल्व कर ही दे रहे हैं। चलिए π/3, आप लोग बोलोगे कि सॉल्व नहीं कर दे रहे हो आप, तो चलिए एलसीएम लेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, 3 का 4 बार 4 पाई माइनस 4 3 12 यानी 3 पाई, 4 पाई में 1 पाई गया मतलब 3 पाई, तो π/12 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। हाँ क्वेश्चन नंबर 25, एक चीज़ अगर लिमिट अगर माइनस से प्लस में रहे, सेम चीज़ अगर -a2 + a रहे, सेम चीज़, तो हमेशा माइनस डाल के देखना है फंक्शन में माइनस डाल के देखना है। अगर नेगेटिव आ गया तब तो 0 हो जाएगा, फंक्शन में डालेंगे ना, तो यहाँ माइनस डालेंगे तो किसी के पावर ओड 9 ओड है, तो किसी के पावर ओड रहेगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू देगा। तो अगर फंक्शन में माइनस डालना है, अगर वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, अगर वो नेगेटिव हो जा रहा है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 सिंपली। लेकिन अगर पॉजिटिव रहता तो उस केस में दूसरा काम हम लोग करते, लेकिन याद रखना है अगर यहाँ पावर में अगर ओड रह जाता ना तो 0 हो जाता है आंसर। और लिमिट होना चाहिए माइनस से प्लस सेम चीज़। आगे बढ़ते हैं तो कौन सा हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 26, हाँ 26 में क्या बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx, अच्छा यहाँ स्क्वायर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, dy/dx का स्क्वायर +2 × dy/dx² को होल पावर 3 + 9y = 0। अच्छा एक चीज़ ये मिस्टेक क्या किया कि यहाँ स्क्वायर उसको देना चाहिए, क्योंकि यहाँ नीचे क्यों x² दे दिया भाई, क्यों दे दिया x², जब वहाँ ऊपर में 2 नहीं दिया तो यहाँ स्क्वायर क्यों लगा दिया। तो यहाँ देना चाहिए उसको 2 नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसको घबराना था, स्टूडेंट को घबराना था, 2 नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन को गलत सही ही मानते हैं, क्वेश्चन को गलत नहीं मानना कभी भी। तो यहाँ 2 नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं। तो ऑर्डर मतलब ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन कहाँ है, जितना ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन रहता है वही उसका ऑर्डर हो जाता है। तो यहाँ भी एक बार डिफ्रेंशिएशन, क्यों d का पावर 1 है, यहाँ भी d का पावर 1 है, मतलब ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएशन जहाँ दिखा वही हो जाएगा उसका ऑर्डर। तो यहाँ तो एक बार डिफ्रेंशिएशन, यहाँ भी एक बार डिफ्रेंशिएशन, मतलब ऑर्डर 1। अगर डिग्री बोलता है तो ऑर्डर के पावर को देखते हैं, ऑर्डर के पावर को, जैसे यहाँ भी ऑर्डर 1 है, यहाँ भी ऑर्डर 1 है, तो इसके पावर हाईएस्ट पावर जो रहेगा वही उसका डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं, मतलब यहाँ हो जाएगा 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ क्या बोल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में प्लस पी वाई, वाई यहाँ दिख रहा है, पी किसको मानेंगे, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्यू, क्यू फंक्शन होता है एक्स का या तो फिर कॉन्स्टेंट हो सकता है। तो आई एफ बराबर क्या होता है, आई एफ बराबर ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो पी की जगह क्या है, पी मतलब वाई के आगे वाला, वाई के आगे वाला, तो यहाँ वाई आगे दे दिया, सेक पीछे दे दिया, इंटू में कोई दिक्कत नहीं होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स दिया गया है पी की जगह, सेक स्क्वायर एक्स यही ना होता है। अब ई के पावर, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, तो ई के पावर 10x, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, छूट नहीं ना जा रहा है, नहीं छूट रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, हाँ 28, चलिए बोल रहा है दोनों में क्या है, दोनों वेक्टर इक्वल है, दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट को इक्वल कर देना, अगर दोनों वेक्टर इक्वल है तो मतलब उसका कोफिशिएंट इक्वल होगा, तो इक्वेटिंग कर देंगे, x बराबर 3 और 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ केवल y को नहीं लिखना, माइनस के साथ माइनस y, तो x बराबर 3, y बराबर क्या हो जाएगा, इस -2 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो x 3 और y -2। हाँ, ऑप्शन में ऐसा नहीं कर देना है कि पहले अगर आप y को निकाल रहे हो तो पहले y का मान यहाँ नहीं लिख देना है, जैसे यहाँ -3 और 2 भी दिया है। अगर हो सकता है कि कहीं अगर -2 और 3 भी ऑप्शन में दे दे, -3 और t, तो हमेशा याद रखना है पहले x का मान लिखा जाता है उसके बाद y का मान। यहाँ बोल रहा है पहले x का मान दिखाओ फिर y का मान दिखाओ, ऐसा नहीं कर देना है कि पहले अगर ऑप्शन में अगर -2 और 3 दिया रहे तो -2 और 3 को नहीं मानना है, 3 और -2 और -2 और 3 रहे तो हमेशा x का मान पहले रहता है उसी को मारना है, y के मान बाद को मारना है। ऐसा गलती कभी भी नहीं करना है कि अगर पहले y का मान निकालें तो पहले y वाला जो पहले रहेगा और फिर x वाला बाद में, वैसा नहीं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, किसी भी पॉइंट का हम लोग पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, ये x के साथ i लगा दो, x के साथ i, तो यहाँ क्या हो जाए 1i, y के साथ j लगा दो तो 0j लिखेंगे, 0j लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस z के साथ k लगा दो, z की जगह क्या है 2, 2 के साथ k लगा देते हैं। अब 0j कोई मीनिंग नहीं है, 0 इंटू समथिंग 0, i प्लस 2k, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, a डॉट बी बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, यही ना होता है। तो यहाँ से गुणा करेंगे 5 3 15, बीच में होता है प्लस, लेकिन यहाँ माइनस दिया गया है तो माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में 4, 1 को -4 से गुना करेंगे तो केवल कोफिशिएंट को गुना करते चलना है। बीच में होता है प्लस, लेकिन यहाँ माइनस दिया गया है तो क्या हो जाएगा, -3 इंटू 7 27 -21, बीच में होता है प्लस लेकिन प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो आप लोग समझते ही होंगे। 15 में 4 गया 11 -21 क्या हो जाएगा, 11 में 21 जाएगा -10 में बचेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए एक डायग्राम बना देते हैं हम लोग, आई जे के, यही ना आप लोग पढ़े हो आई जे के। तो अगर ऐसे रहेगा एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा तो अगर आई जे को करोगे तो क्या आ जाएगा, जे और आई को करोगे तो अच्छा आई जे के, यहाँ के ना लिखना चाहिए भैया। तो चलिए आई जे तब के आ जाएगा, अगर के क्रॉस आई करेंगे तो जे आ जाएगा, जे क्रॉस के करेंगे आई आ जाएगा, आई क्रॉस जे करेंगे के आ जाएगा, के क्रॉस आई करेंगे जे आ जाएगा, जे क्रॉस के करेंगे आई आ जाएगा। तो अगर इस एंटी क्लॉकवाइज में अगर रहेगा तब तो हम लोगों को आ जाता है, लेकिन हो रहा है आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस में जे क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे माइनस के होगा क्या, नहीं आई क्रॉस जे क्या आएगा। अगर एंटी क्लॉक अगर लगातार चल रहे हो आई जे के, तो इस टाइप में अगर चल रहे हो तो समझ लीजिएगा अगला वाला आ जाएगा, जैसे आई जे तकर बाद क्या आता है तो के हो जाएगा, ठीक है। अगर वही अगर उल्टा रहता, जैसे बात हम समझा दे रहे हैं एक, चलिए पूरा बात निचोड़ बात बता देते हैं। अगर उल्टा चढ़ना रहे, जैसे जे क्रॉस आई दे दे, तो जे क्रॉस आई उल्टा चल रहे हैं ना, क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो जे क्रॉस आई रहेगा तो हो जाएगा माइनस के। अगर अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस लगा के होता है, आई अगर जे आई रहेगा तो माइनस के हो जाएगा, के क्रॉस जे रहेगा तो माइनस आई हो जाएगा, आई क्रॉस के रहेगा तो माइनस में जे हो जाएगा। अगर एंटी मतलब क्लॉकवाइज चलोगे तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो ए को ए के साथ करेंगे तो ए क्रॉस ए, ध्यान से सुनना है, ए क्रॉस ए, फिर ए को इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में होगा प्लस
ए क्रॉस बी, यही ना होगा। अब बीच में माइनस बी को करेंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी क्रॉस ए, यही ना होगा। फिर माइनस बी को प्लस बी से तो क्या हो जाएगा, माइनस में बी क्रॉस में बी। अब आप लोगों को पता है कि क्रॉस में सेम सेम के साथ, जैसे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, क्या हो जाता है, तो जीरो हो जाता है। कैसे, तो वो भी बात बता ही देते हैं। चलिए, क्रॉस में होता है साइन, और साइन में अगर सेम सेम के साथ एंगल बनाएगा तो जीरो, तो साइन 0 डिग्री मान जीरो, तो अगर सेम के साथ क्रॉस करेंगे तो जीरो ही हो जाता है। तो ये पूरा जीरो, ये पूरा जीरो, यही ना होगा। अब यहाँ दिख रहा है हाँ ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए, अगर ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो क्या हो जाता है, बराबर माइनस बी क्रॉस ए। तो अगर इसको पलटेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, मतलब ये बीच में क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्रॉस बी। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना है। ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए। तो यहाँ माइनस बी क्रॉस ए दिया है, तो इसको ए क्रॉस बी नहीं लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। आप दोनों को देंगे जोड़ तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए क्रॉस बी, यही तो होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए ए डॉट ए आया है, तो यहाँ क्रॉस नहीं है। अगर क्रॉस रहता ना तो क्रॉस हमेशा आई और जे इस टाइप का देगा, आई जे वेक्टर में देगा। यहाँ बोल रहा है स्केलर ए डॉट ए, तो डॉट वाला मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। कभी कभी क्या करता है, ये बात याद रखना है, ए डॉट ए रहेगा तो कहीं कहीं ए स्क्वायर भी दे देता है, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बोले या तो सिंपली ए का स्क्वायर बोले, बात बराबर है। ए का स्क्वायर करेंगे तो वो तो मैग्नीट्यूड ही निकलेगा। तो कभी कभी क्या कर देता है कि केवल ए का स्क्वायर दे देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाला नहीं देता है। तो उसमें ध्यान रखना है, ए का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर में सेम चीज़ है, अलग चीज़ नहीं है। तो डॉट वाला में सेम सेम के साथ स्क्वायर हो जाता है, वही अगर सेम सेम अगर क्रॉस में रहता तो जीरो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्यों, तो इसमें होता है कॉस, और कॉस यहाँ ये सेम सेम के साथ 0 डिग्री बनाएगा, तो कॉस 0 डिग्री मान हो जाता है 1, तो इसीलिए यहाँ 0 नहीं होता है। बात समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कोई भी पूछ सकता है, तो याद रखना है अगर जो एक्सिस बोलेगा उसी पर 1 हो जाता है। क्यों होता है वो भी चर्चा कर दे रहे हैं। जो एक्सिस बोलेगा उसी पर 1, क्यों, क्योंकि उसके साथ अच्छा डायरेक्शन कोसाइन कैसे होता है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, यही ना होता है। तो कोस होता है, कोस होता है। और जेड एक्सिस बोले, अगर डायरेक्शन कोसाइन बोले जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस बोले तो सेम के साथ तो 0 बना देगा। अगर जेड एक्सिस पर रहेगा तो जेड के साथ 0 बनाएगा। तो कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब अगर जेड एक्सिस बोले तो जेड की जगह 1 बाकी सब 0, एक्स एक्सिस बोले तो एक्स की जगह 1 बाकी सब 0, अगर वाई बोले तो वाई एक्सिस तो वाई की जगह 1 बाकी सब 0, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पॉइंट दिया गया है, इतना ही था। मतलब हम लोगों को कार्टेशियन इक्वेशन दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो किसी भी लाइन को लिखने के लिए मतलब कि कार्टेशियन या तो वेक्टर कोई भी लाइन लिखेंगे तो क्या क्या पता होना चाहिए, एक को कम से कम पॉइंट पता होना चाहिए और एक को डायरेक्शन रेशियो पता होना चाहिए। तो यहाँ तो डायरेक्शन रेशियो पता नहीं है, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे नहीं, किसको बोलते हैं, ए को, बी को, सी को। तो चलिए हम यहाँ पहले ही लिख दिए, यहाँ ये बराबर क्या हो जाएगा, तो x2 माइनस x1, तो 7 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 9। उम्मीद करते हैं आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। चलिए जूम कर दे रहे हैं, ये निकालेंगे x2 माइनस x1, 7 माइनस में 2 क्या आ गया 9। बी में क्या होगा, तो y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 आ गया। फिर सी में क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1, z2 5 और माइनस में 2 यानी 3, ये आ गया। अब यहाँ डायरेक्शन रेशियो आ गया। अब एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट एक कंसीडर कर सकते हैं, ये भी पॉइंट, लेकिन याद रखना है हमेशा बुक में या तो कहीं भी हमेशा पहला पॉइंट ही कंसीडर किया जाता है। अगर लाइन लिखना हो, वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन अगर ऐसा लिखना हो तो हमेशा पहले पॉइंट को कन्फर्म किया जाता है। अगर सेकेंड पॉइंट भी अगर आंसर में दे दिया रहे तो वो भी सही है, लेकिन अगर फर्स्ट पॉइंट को लोगे तो क्योंकि बुक में ऐसा ही कंसीडर करता है, फर्स्ट पॉइंट ही, सेकेंड पॉइंट भी आप ले सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस x1 तो माइनस होता है और यहाँ माइनस में पहले से दिया गया तो माइनस माइनस प्लस 2 बटे में क्या है 9, मतलब यहाँ हम लिख दिए y माइनस y1, तो y1 की जगह क्या है 4, z माइनस z1 तो z1 की जगह क्या है 2, तो यहाँ माइनस होता है और यहाँ 2 आ गया। तो कुछ समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ क्या है, नीचे में 9 माइनस 3
अच्छा 9 -6 और 3, लेकिन यहाँ कहीं नीचे में नहीं दिख रहा है, ऊपर वाला तो सेम मिल गया, x+2 y-4 z-2। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना है। ये ऊपर तो मिल गया लेकिन नीचे नहीं मिल रहा है, तो नीचे नहीं मिल रहा है तो ऐसा नहीं कर देना कि नन ऑफ दीज मार दे, थोड़ा दिमाग लड़ाना है। हम भी उसमें कन्फ्यूज हो गए थे जब हम लोग मतलब 12th में थे ना, हम लोग नहीं मतलब जब 12th का ये एग्ज़ाम हुआ था 2023 वाला, तो उसमें हम भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो देखें यहाँ पर नहीं दिया गया 9 - 6 3, तो फिर देखें कि वो किसको आंसर सही मान रहा है, नन ऑफ दीज को मान रहा है या इसको मान रहा है। क्योंकि यहाँ देखिए 9 है, -3 है, वो -6 और 3 है, तो इसके पैरेलल लाइन दे दी है। पैरेलल मतलब a1/a2 प्लस b1/b2 प्लस c1/c2 करके देखिए सेम आ जाएगा। a1/2 9/3 क्या आ गया, 9/3 3 आया, -6/-2 3 आया, 3/1 3 आया, मतलब उसके पैरेलल लाइन दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसी को परफॉर्म करना है। ऑप्शन नंबर 3, नन ऑफ दीज नहीं मारना, उसके पैरेलल लाइन दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ज़्यादा नहीं है, प्रेशराइज ज़्यादा नहीं होगा, देखते कितना टाइम हुआ 40, चलो कोई दिक्कत नहीं। लाइन दिया गया हम लोगों के पास x-5/3 = y+4 z पासिस थ्रू द पॉइंट। बोल रहा है पॉइंट पर पास कर रहा है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना है। एक लाइन दिया गया है, बोल रहा है किस पॉइंट पर पास कर रहा है, तो पॉइंट अभी हम पीछे बताए थे कि पॉइंट ऊपर में रहता है, तो पॉइंट क्या है यहाँ x - x1, तो x1 की जगह, अच्छा थोड़ा नीचे करके बताते हैं, x - x1 होता है तो x1 की जगह क्या 5, y - y1 होता है तो यहाँ y1 का मान कितना हो जाएगा -4, z - z1 तो z1 के मान क्या है 6, मतलब 5 - 4 और 6, 5 - 4 और 6। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, डायरेक्शन क्वेश्चन। प्लेन से आप लोगों को आने वाला क्वेश्चन नहीं है, प्लेन का है। प्लेन मतलब क्या, 11 पॉइंट मतलब 11 पॉइंट कुछ बोला जाता है थोड़ा, तो 11 पॉइंट कितना, 11 पॉइंट कितना बोलना चाह रहे थे, 11.3, 11.3 में जो क्वेश्चन दिया गया वो सब चीज़ें, तो 11.3 तो आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है, तो चलिए बता ही देते हैं। डायरेक्शन रेशियो होता है x के पहले वाला, y के पहले वाला, z के पहले वाला, ये सब होता है डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ पूछ रहा है डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन रेशियोज अगर आप लोगों को पता हो जाता है तो डायरेक्शन कोसाइन तो आप लोग निकाल ही लेते हो, a/√, b/√, c/√, उस तरह से यहाँ हम निकाल के दिखा दिए पहले ही, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप लोगों को आने वाला नहीं है। यहाँ भी है वही, उसी से है, प्लेन वाला से, तो प्लेन वाला से तो आप लोगों को आएगा नहीं इस बार। परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द प्लेन इतना, तो यहाँ हम बना दिए, आप लोग देख लीजिए फॉर्मूला होता है ये × x1 + b × y1 + c × z1 - t/√, a² + b² + c²। ये आप लोगों को नहीं आएगा। 39 प्लेन हटा दिया गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b = 1/4। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b, यही ना पूछ रहा है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी दिया गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जे दोनों दिया गया उसका इंटरसेक्शन बटे जो नीचे दिया गया उसका प्रोबेबिलिटी, यही ना होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b दिया गया 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ b दिया गया 1/2, यहाँ से काटेंगे 2 × 2 = 4, आने आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं है, अब एगो बचा हुआ, चलिए इसको भी क्लियर कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछ रहा है, तो ये 11 का फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी 1/3, बीच में होता है माइनस, चाहे यूनियन निकाले चाहे इंटरसेक्शन निकाले, यहाँ बीच में माइनस ही होगा, 1/4। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24, यही ना होगा। 8 × 3 = 24, 3 × 3 = 9 प्लस में 3 × 8 = 24, 8 प्लस में 6 × 24 6, 8 और 6 कितना हो जाएगा 8 9 और 8 17 और 6 कितना हो जाएगा 7 23, सॉरी हाँ 23/24, ये ना होगा 23/24, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, 23/24 होने वाला। अच्छा मिस्टेक हो गया थोड़ा भैया, यहाँ माइनस होना चाहिए ना, तो 9 और 8 17 में 6 गया, 11 में क्या होना चाहिए, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा। अच्छा चलिए कर देते हैं कैलकुलेशन, 3/8 प्लस में 1/3 माइनस में 1/4, यही ना होगा। कैलकुलेशन करिए, 24 8 × 24, 3 × 9 प्लस में 3 × 8 = 24, 8 माइनस में 6, यही ना होगा। तो यहाँ से 8 और
16 इस 17 में 6 गया 11/24। 11/24 कहीं दिया गया नहीं दिया गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी यानी नन ऑफ दी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को कुछ कुछ समझा पाए होंगे। अगर समझ में आ गया तो एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार हाँ अपनों दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना है। दोस्त बहुत मेहनत से बता दे रहे हैं आप लोगों को, अपना दोस्तों के पास शेयर कर देना है। एक बार कम से कम एक दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हम और प्रीवियस ईयर जैसे 2022 का भी मैं अभी करवा दे रहा हूँ। कुछ दिन में बस वीडियो आपको मिलते रहेगा, आप लोग को घबराना नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। मज़े करते रहिए, पढ़ते रहिए। मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है ना भाई कि आप सो के उठ के कभी भी पढ़ सकते हो, गाना भी बजा के पढ़ सकते हो। एकदम आप बुक को खोलिए, गाना चालू कर दीजिए, आराम से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं। मैथ में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, केवल आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऐसे नहीं केमिस्ट्री वगैरह ये सब चीज़ कुछ नहीं। केमिस्ट्री में क्या करना होता होगा कि याद करना होता होगा, फिजिक्स में क्या रटना होता होगा, ये सब चीज़ यहाँ मैथ में नहीं करना है। बिंदास से बनाइए, बस मज़े करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड। चलिए।